जय मसीह की दोस्तों, मैं अनिल कुवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर जो कि बाइबल में मिलती है। इस भजन संहिता को पढ़ने और उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पर दाऊद अपने जीवन की सबसे कठिन हालातों में था, परेशानियों में था, और जब वो शाऊल से भाग रहा था, छुप रहा था, पेड़ों में, जंगल में, वादियों में, गुफाओं में, जब डर का समय उसके पास में था, जब ऐसा समय था जब उसे डर लग रहा था, जब वो परेशान था, वो दुखी था, भूखा था, निराश था, उस समय में उसने ये भजन गाया और कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मेरे प्रियो, उन्होंने उस तंग हालात में भी परमेश्वर को अपना आधार माना और परमेश्वर पर भरोसा रखा एक चरवाहे के रूप में। तो दाऊद इस भजन को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जैसे मैंने चरवाही करके अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को मैंने चराया और उनके लिए अपने जो बेस्ट था वो दिया, उनको बचाया, उनको अच्छी चराई में चराया, उनको खिलाया, उनको बचाया, वैसे ही हमारा ईश्वर प्रभु मेरा चरवाहा है। वो मुझे भी बचाएगा, वो मुझे भी आगे लेके जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस समय को महसूस करने पाएंगे जब दाऊद इन सब बातों को महसूस करके परमेश्वर से बात करा था। तो यहाँ पर चरवाहा परमेश्वर है और मेमना दाऊद है। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। इसके पहले पद में लिखा है, भजन संहिता 23 इसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं भेड़ हूँ। जब मैं खुद एक चरवाहा होकर अपनी भेड़ों को अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ, अच्छी चराई पे लेके जाता हूँ, दूर दूर तक मैं उनको लेकर जाता हूँ, उनके लिए पहले से ही मैं सारा प्रबंध को करता हूँ, तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को क्यों ना करेगा। हमें किस बात की घटी? मेरे दोस्तों, चरवाहे के होते हुए भेड़ को कभी घटी नहीं हो सकती है, क्योंकि चरवाहा पहले से ही जानता है कि कहाँ पर फसल मिलेगी, कहाँ पर चराई मिलेगी, कहाँ पर मैं अपनी भेड़ों को लेकर जाऊँ। आगे हम देखते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायी जल का झरना, ऐसा झरना जो मनोहर है, जहाँ पर पीने को पानी है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर लहराती हुई लहरें हैं और झरना है जो मन को बिल्कुल सुहावना लगता है। ऐसी जगह पर चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए लेके जाता है। वैसे ही मेरा परमेश्वर भी मुझे कैसे भी हालात क्यों ना हो, मुझे सुख के जल के साथ में भर देगा, मुझे शांति से वो भर देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे दोस्तों, जब जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हमारे जी में जी नहीं रहता है। हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि हम क्या करें। कुछ अगर बहुत बुरा हम सुन लेते हैं, हादसे के बारे में, कोई अप्रिय घटना के बारे में जब हम सुन लेते हैं, तो हम डर जाते हैं कि हम क्या करें, अब क्या होगा, अरे बाप रे। अब मतलब हमारे जी में जी नहीं रहता है, हमारी जो शांति है वो एकदम से चले जाती है। जब कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो हमारी जान माल की हानि का कारण बन सकती है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, तो मेरे प्रियो, हम डर जाते हैं। ऐसे समय में दाऊद बोलता है, यह परमेश्वर, तू मेरे जी में जी ले आता है। मेरे पिता, मेरा जी तू ही ठंडा करेगा प्रभु, वह मेरे जी में जी ले आएगा। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा, वो मेरे जी में जी ले आएगा। आगे, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जैसा उसका नाम पवित्र है, वैसे परमेश्वर उस धर्म के मार्ग में जिसमें मुझे चलना है, वो मुझे लेकर जाएगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर के नाम से आप आगे बढ़ोगे। जहां जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, परमेश्वर वहां आपको लेके जाएगा। वो आपको रुकने नहीं देगा, वो आपको पड़े नहीं रहने देगा, वो आपको सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर आपको उस मार्ग पे लेके जाएगा जिसके लिए उसने आपसे वादा किया है, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। आप अपने परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते, आपके लिए मार्ग तैयार है। परमेश्वर उसके नाम के निमित्त आपको लेकर जाएगा। आगे लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। ये घोर अंधकार में तराई क्या है मेरे प्रियो? ये तराई ऐसा समय है जब कुछ भी सोचता नहीं है, जब जीवन की चिंताएं, परेशानियां आपके ऊपर आ जाती है और हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें,
जब फैसले की घड़ी आती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हमारा सच में माइंड पूरा बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम उसका फैसला लेने में भी सोचते हैं। पर मेरे प्रियो, जब भी ऐसा समय आए, तब दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, जहां पर अंधेरा है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने गड्ढे में जाऊंगा, मैं किधर गिरूंगा, कहां पर मुझे रुकना है, कहां चलना है, मुझे नहीं पता कि मेरे पैर के नीचे जमीन भी है या गड्ढा है। उसने परमेश्वर पर विश्वास करा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ थामकर, हमारा हाथ थामकर, दाऊद का हाथ थामकर परमेश्वर की रक्षा वो करेगा। ऐसा विश्वास दाऊद का था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना जाऊं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है। यदि परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आपकी अंधकारमयी वादियां भी परमेश्वर के द्वारा उजियारा हो जाएगी, उसमें से रास्ता निकल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे के हाथ में एक तरफ लाठी रहती है, एक तरफ सोटा रहता है, जिसका यू शेप में उसका एक आकार रहता है। जब भेड़ इधर या उधर भटकने लगती है, तब वो उसके गले में सोटा डाल के उसे खींच लेता है अपनी ओर और उसको फिर से रास्ते पर ले आता है। दोस्तों, भेड़ों की एक क्वालिटी होती है कि कोई भी जो भेड़ है, वो एक भेड़ अगर इधर मुड़ती है या इधर आगे बढ़ती है, तो बाकी की सारी भेड़ें भी उसके पीछे 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 वहां पर वो चले जाती है। वैसे ही अगर हम गलत दिशा में भटकेंगे, तो मेरा परमेश्वर मेरे गले में वो सोटा डाल के मुझे वो खींच लेगा। परमेश्वर हमको भटकने से बचाएगा, परमेश्वर हमको गलत रास्ते पे जाने से बचाएगा, परमेश्वर हमको पाप करने से बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है। अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार के गलत रास्तों से बचा लेगा, आपके पैर को आपको उस रास्ते पर जाने नहीं देगा, जैसा दाऊद ने कहा। आगे लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जब हमारे विरोधी, जब हमको सताने वाले, जब हमारे परेशान करने वाले हमारे ऊपर लानत करते, हमको गलत बोलते, हमारे लिए दोष लगाते हैं, तब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर उनके सामने आपको विजय को देगा। आपके लिए मेज बिछाई जाएगी, उसके ऊपर मेडल होंगे, वो आपको विजेता घोषित करेगा उनके सामने। अगर आपका चरवाहा आपका परमेश्वर है, तो आपका परमेश्वर आपके लिए आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा और आपका मान सम्मान करेगा। मेज किसके सामने लगाई जाती है? एक मुख्य अतिथि के सामने मेज लगाई जाती है। वैसे ही आप परमेश्वर के लिए एक मुख्य व्यक्ति है, आपके लिए मेज बिछाएगा परमेश्वर, क्योंकि आपका चरवाहा परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सिर पर तेल, कई बार क्या होता है, जो भेड़े हैं, भेड़ों को कुछ इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण से उनके यहाँ से कुछ बहने लगता है और उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगती है, मक्खियां कीड़े उनके ऊपर आने लगते हैं। तो चरवाहा क्या करता है, वो कपूर को और जैतून के तेल को लेकर अच्छे से मलकर अपनी भेड़ों के सर पर वो डालता है, आसपास डालता है, उसके नाक के हिस्से पर, मुंह के हिस्से पर वो लगाता है, ताकि वो जो मक्खियां हैं वो उसे परेशान ना करे, ताकि मक्खियां उसकी नाक में घुस के उसको परेशान ना करे। तो परमेश्वर हमारे सर पर तेल मलेगा, हमको आशीर्वाद देगा, हमको किसी बात की घटी नहीं होगी, हमको आशीष आशीष और आशीष परमेश्वर देगा। ये तेल, बाइबल में तेल बरकत, आशीष को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। अभिषेक, जब परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, तो अभिषेक के कारण लिखा है कि जुआ तोड़ दिया जाएगा। कैसा भी जुआ क्यों ना हो, कैसा भी बंधन क्यों ना हो, कैसी भी रुकावटें क्यों ना हो, आपके जीवन से वो तोड़ दी जाएगी। दुश्मन की लगाई हुई सारी सांकलें, सारी जंजीरें वो तोड़ दी जाएगी उस तेल के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा। अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो आगे, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और मैं डेफिनेटली ये विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। जब तक मैं जीऊंगा, तब तक परमेश्वर की करुणा मेरे साथ रहेगी। परमेश्वर का प्यार, मेरे प्रियो, करुणा का मतलब होता है स्थिर प्रेम, बेबदल प्रेम, निरंतर बहने वाला, निरंतर होने वाला प्रेम, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म ना हो, वो प्रेम है निरंतर चलने वाला, करुणा वाला प्रेम। जैसे एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। भले बच्चा कितनी भी शरारत करे, कितना भी नुकसान कर दे, कितना भी गलत हो जाए, पर उसकी माँ के लिए वो बच्चा हमेशा लाडला रहता है, बच्चा प्यारा रहता है, क्योंकि माँ करुणामय प्रेम करती है जो कभी बदलता नहीं। आपका चरवाहा आपसे करुणा वाला प्रेम करता है, उसकी करुणा कभी बदलती नहीं। हालेलुया। दाऊद ने निश्चय किया कि मेरा परमेश्वर मुझ पर से अपनी करुणा कभी नहीं हटाएगा, मुझे निश्चय है।
मेरा परमेश्वर मुझ पर करुणा करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और उसको डेफिनेटली विश्वास है, अगर मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है, तो वो मुझे सब चराई में से घुमाने के बाद, सारी बातों से लेकर जाने के बाद, सारे रास्तों से होते हुए अपने घर में मुझे विश्राम वो देगा। चरवाहा रात के समय, संध्या के समय वापस अपनी भेड़ों को लेकर अपने घर में लाकर उसे व्यवस्थित, सुरक्षित रखते हैं और उसका ध्यान देते हैं। वैसे ही अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो जो दाऊद का चरवाहा था, वही परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है, तो हमें अपने घर में सुरक्षित रखेगा ही रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा अटल है मेरे प्रियो। दाऊद ने इस वादे पर विश्वास करा और दाऊद ने 70 साल तक एक विजय जीवन को जिया और पूरी आयु का होकर अपने शरीर को उसने छोड़ा। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपका चरवाहा है, तो आप भी पूरी आयु का जीवन जिएंगे, आशीष जी का जीवन जिएंगे, और जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, रखा है, उसको पूरा करेंगे। आपकी हर घटी को परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको खिलाएगा, वो आपको पिलाएगा, वो आपको ले चलेगा। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि परमेश्वर पिता, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे बनाइए। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाएगा, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सारी आशीषें, सारी बरकतें और आपकी रोशनी इतनी तेज होगी कि सब लोग दूर से देखकर उसको आपके पास खींचे चले आएंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर की आशीष, यह परमेश्वर को चरवाहा समझना, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना और परमेश्वर के ऊपर आस्था और विश्वास रख के आगे बढ़ना मेरे प्रियो। तो जैसे कि हमने इस भजन संहिता 23 को हम डिस्क्राइब करा, आने वाले समय में हम भजन संहिता के और भी पदों को हम डिस्क्राइब करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन छोटे समय में, इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा, इन मैसेजेस के द्वारा आपके जीवन में और उन्नति और तरक्की आएगी। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और इस वीडियो को जब भी आप लोग देखते हैं, जरूर इसे शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी परमेश्वर के उस वचन के गहरे भेद को समझ सके, ताकि परमेश्वर उनका चरवाहा हो। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही बहुत इंटरेस्टिंग वचन के साथ। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।